नमस्कार। चैनल ज्योति साहब के लिए मैं आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के बारे में। ब्रह्म पुराण में बड़े ही विस्तार से पितरों के बारे में लिखा गया है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृलोक, पितृदेवता पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी पर आ जाते हैं ताकि वे अपनी संतान द्वारा श्राद्ध के निमित्त दिया गया भोजन ग्रहण करें और अपनी संतान को आशीर्वाद दें। इस समय में श्राद्ध न करने वाले लोगों के पितर जो होते हैं वो अतृप्त रहते हैं और अतृप्त पितृ अपनी संतानों को श्राप दे करके वापस पितृलोक चले जाते हैं। वस्तुतः यही पितृदोष कहा जाता है। यह श्राद्ध कर्म पूर्वजों की मृत्यु की तिथि को किया जाता है। जिस तिथि को मृत्यु होती है उसी तिथि को उनके निमित्त भोजन आदि कराया जाता है, काक बलि दी जाती है, गाय को दिया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को मुक्त आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है। श्रद्धा का भाव महत्वपूर्ण होता है। इसका सीधा संबंध श्रद्धा से होता है। शाहजहां ने औरंगजेब से कहा था कि तू कैसा पुत्र है जो अपने एक जीवित पिता को जेल में डाल करके पानी के लिए तरसा रहा है। दूसरी तरफ वे लोग तेरे से लाख गुना अच्छे हैं जो अपने मृत पूर्वजों को भी जल और भोजन दे करके उनको संतुष्ट करते हैं। अतः गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। यानी कि श्राद्ध करने से, पितरों की पूजा करने से, उनके निमित्त श्राद्ध निकालने से वो अपनी संतानों के लिए आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, वैभव और धन धान्य और अंत में स्वर्ग का आशीर्वाद देते हैं। पिता का श्राद्ध करने का पुत्र को अधिकार होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुण्य नाम का जो नरक होता है उससे जो त्राण दिलाता है वो पुत्र होता है। ब्रह्मा जी ने लड़के को इसीलिए पुत्र कहा गया है। पिता का श्राद्ध करने का पुत्र का अधिकार है। अगर अधिक पुत्र हैं तो ज्येष्ठ पुत्र को इसका अधिकार है। अगर ज्यादा पुत्र हैं, एक से ज्यादा पुत्र हैं, तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको इसका अधिकारी बताया गया है। पुत्र अगर नहीं होते हैं तो उस अवस्था में स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। उनके सहोदर भाई जो होते हैं वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। उनको भी इसका अधिकार होता है। अब आज का सुविचार। पितृदोष का कैसे पता चले कुंडली से और उसका उपाय क्या किया जाए जिससे कि पितृ प्रसन्न हो। कुंडली में बृहस्पति और सूर्य अगर खराब अवस्था में है, बृहस्पति मान लीजिए छठे घर में बैठ गया, आठवें घर में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, सूर्य छठे, 8वें, 12वें बैठ गए, नीच के बैठ गए, तो ये इंडिकेशन देते हैं, ये संकेत देते हैं कि आपको पितृदोष है और पितरों की पूजा करनी चाहिए आपको। अमावस्या के दिन अपन लोग, सभी लोग पितरों की पूजा करते हैं। खास तौर से अमावस्या के दिन ऐसे लोगों को जिनको पितृदोष है, चांदी के गिलास में लगभग 100 ग्राम कच्चा दूध लें, उसमें चुटकी भर काले तिल डालें, कुसा का टुकड़ा डालें, 5 पतासे डालें और घर से नंगे पैर जाकर के अपने जितने भी ज्ञात अज्ञात समस्त पितृ हैं उनको प्रणाम करते हुए पीपल के पेड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दूध को चढ़ाएं।
हर अमावस्या ये काम करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पितृपक्ष में 15 दिन के लिए पितृलोक छोड़ करके पृथ्वी लोक के ऊपर पितृ निवास करते हैं, उसी तरह प्रत्येक अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उनके संतानों द्वारा उनके निमित्त जो भी कार्य किया जाता है उसको वो ग्रहण करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।